सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आरो ज्वेल्स लिमिटेड। आरो ज्वेल्स के अंदर आज आप देखोगे हमें हलचल होते नजर आए। स्टॉक नीचे में 50 रुपये के लेवल टच किए और अब आप देखोगे स्टॉक पहुंच चुका है 52 रुपये 45 पैसे पर। हमारा जो यूसी लिमिट है उसके अंदर लॉक हो चुका है। तो ऐसे में देखो भाई स्टॉक के अंदर ये चल क्या रहा है, स्टॉक में जो गिरावट है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स के द्वारा जो माल है ना वो निकाला जा रहा है अभी, जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना या फिर जो ना आपकी पहले से होल्डिंग है तो यहाँ से लेकर बाहर निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट है। 64 रुपये 85 पैसे का इसका हाई है। स्टॉक को वहाँ तक तो ये लेकर नहीं जाएंगे। और वहीं आप देखोगे स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की गई है। तो ऐसे में अब कभी भी स्टॉक के अंदर हमें डंपिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से स्टॉक से हो सकता है इतना दूर रहने में अब भलाई है, क्योंकि भाई आप देखोगे नॉन स्टॉप इसके अंदर बल्क डीले हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे अगर मैं बात करूँ आज के दिन तो आप देखोगे जो वॉल्यूम लगी है 1,12,000 के आसपास वॉल्यूम लगते नजर आई है। यानी ऊपरी लेवल से जो माल है वो निकाला जा रहा है भाई, ठीक है। ये जो आपको अप एंड डाउन करते नजर आए ना ऊपर जाकर, और जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाली जा रही है 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, ये ऑपरेटर्स के द्वारा निकाला जा रहा माल है। जी हाँ, ऑपरेटर्स अपना जो माल है वो ऊपरी लेवल से धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। और यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे भाई हमें कल और ऐड रन होते हुए नजर आई है, 2-3 ऐडें और डाली गई है। तो जिसके चलते आप देखोगे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप करने का इनका मकसद है, ताकि अपना जो ये माल है वो जल्द से जल्द निकाल कर बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम लगने लग चुकी है और स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी है ना भाई निचले लेवल से, वो आप देखोगे लगभग 20% के आसपास बन चुकी है, क्योंकि 10% तो इन्होंने यहाँ पर लिया और 2 इसके अंदर जो है यूसी लग चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो स्टॉक में लगभग 20% की तेजी बन चुकी है। तो यहाँ पर आप स्टॉक को ये डंप करने वाले हैं। अब कभी भी स्टॉक को जो ना भाई ये डंप कर सकते हैं इस लेवल से। या तो आप देखोगे आज शाम तक स्टॉक को डंप कर देंगे, या फिर आज नहीं करेंगे तो आप देखोगे मंडे से स्टॉक के अंदर जो ना फिर से रेगुलर एलसी लगते नजर आ सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे भाई आपको और भी इसका डाटा दिखा देते हैं आखिरकार चल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखोगे भाई यस्टरडे को 3 लाख के आसपास वॉल्यूम लगी, और यहाँ पर आप देखोगे आज के दिन जो वॉल्यूम लगी है अभी तक की जो वॉल्यूम लग चुकी है वो 1 लाख के आसपास लगी हुई है। और यहाँ पर आप देखोगे भाई ये वाली जो सेशन है यहाँ पर जो बल्क डील हो रही हैं इस लेवल पर आप देखोगे 12 जनवरी कल के दिन बल्क डील हुई। यहाँ पर आप देखोगे लगभग 71,226 क्वांटिटी भाई उठाई गई थी 49 रुपये के भाव पर, 49 रुपये 71 पैसे के भाव पर। और 12 जनवरी को इनके द्वारा जो ना 70,000 क्वांटिटी सेल कर दी गई 49 रुपये 95 पैसे लगभग 50 रुपये के भाव पर। 11 तारीख को आप देखोगे इनके द्वारा एक अच्छा स्टेक उठाया गया लगभग 53,982 क्वांटिटी। और उसके बाद आप देखोगे ये जो ना भाई धीरे धीरे करके अपना जो माल है ये निकाल भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना या फंसे रहना गलत साबित हो सकता है। आप देखोगे 11 तारीख को कितनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो निकाला गया था, 3 डीले देखने को मिली है, ठीक है। 47 रुपये के भाव पर जो क्वांटिटी है वो बेची गई है। तो ऐसे में स्टॉक के अंदर ये जो सेलिंग ज़्यादा हो रही है बाइंग कम है, ठीक है। बाइंग कम है सेलिंग ज़्यादा है। तो ये सेलिंग को देखते हुए आप लोग जो है स्टॉक के अंदर भाई कुछ फ्रेश एंट्री लेने के बारे में या फिर जो ना यहाँ पर अपना होल्डिंग बनाए रखने के बारे में सोचो। तो इस स्टॉक के अंदर बिग ऑपरेटर गेम चल रहा है। हाल फिलहाल स्टॉक को कभी भी डंप कर सकते हैं। तो इस पंप एंड डंप वाले स्टॉक से हाल फिलहाल दूर रहने में सभी के लिए सही रहोगे। अदरवाइज स्टॉक के अंदर एक बड़ा ट्रैप है, इस ट्रैप के अंदर आप लोग जो ना फिर से फंस सकते हो। तो इस ट्रैप के अंदर आपको नहीं फंसना है। जितना आपको प्रॉफिट मिला है, जितना आपका लॉस रह चुका है, तो यहाँ से लेकर बाहर निकल जाइए और किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपना जो ये लॉस है ना वो वहाँ पर आप रिकवर कर सकते हो। ताकि अगर उसके अंदर गिरावट भी हो ना तो वो गिरावट जो ना भाई 2 दिन में 3 दिन में 1 महीने में 2 महीने में रिकवर हो जाएगी। लेकिन ऐसे स्टॉक में एक बार ऊपर के लेवल से अगर आपने बाइंग की है और 30-40% 50% स्टॉक टूट चुका ना, तो आप ये उम्मीद मत रखो कि स्टॉक वहाँ तक फिर से जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप है। पब्लिक को फंसाते हैं, पैसा लूटते हैं और बाहर निकल जाते हैं ऑपरेटर। फिर पब्लिक जो उसी स्टॉक के अंदर फंसी रह जाती है। वो सोचती है कि स्टॉक को फिर से वहां तक लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपका जो पैसा है वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहे। अगर ऐसे स्टॉकों में आपको मौका भी मिले ना भाई स्टॉक के अंदर एड रन हो चुकी है तो वहाँ से ना एंट्री लो तुरंत, और उसी टाइम आप देखोगे भाई 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बाहर निकलो, 5-10% लेकर बाहर निकलो। ज़्यादा लालच करके बैठे रहोगे तो बड़ा ट्रैप में आप लोग जो है फिर ट्रैप हो सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।